जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबको आवाज आ रही है? जिनको आवाज आ रही है वो मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। जिसको कोई कंफ्यूजन हो वो मुझसे फिर साथ साथ पूछ सकता है। मैं अभी अपना मोबाइल का ओवरव्यू आपको दिखा रहा हूँ जी। ठीक है, अभी मैं फ्यूचर्स के अंदर आया हूँ। ठीक है, आई नो इसके ऊपर वो फिंगर एनोटेशन अभी ऑन नहीं हो रही, सो आपको थोड़ा सा मेरे साथ बेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो तो वो मुझसे चैट में भी पूछ सकते हैं। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये है जी कि सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम देखते हैं कि आपने जो बॉटम के ऊपर फ्यूचर्स वाला सेक्शन है उसके अंदर आपने जाना है। ये मैं वॉलेट से अब फ्यूचर्स में आ गया, तो तमाम लोग प्लीज इस सेक्शन में एंटर हो जाएं। सबसे पहले जो जो लोग एंटर हो चुके हैं वो कंफर्म करते जाएं। जो नहीं एंटर हुआ वो अनम्यूट करके पूछ सकता है। अच्छा जी, चलिए सबसे पहले अब ये हम काम करते हैं कि हम देखेंगे कुछ सेटिंग्स, कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स देखनी है, क्योंकि डायरेक्ट ट्रेड हम नहीं डायरेक्टली खोलने लगे अभी। अभी डायरेक्ट ट्रेड करने से पहले हमें कुछ बेसिक एलिमेंट्स पता होने चाहिए। अच्छा, सबसे पहली चीज है ये क्रॉस की, जहाँ पे ऑप्शन दी हुई है बीएनबी के बिल्कुल नीचे क्रॉस की, ये ऑप्शन खोलिए और इसके अंदर आपने अपने आप को आइसोलेटेड मोड में ले आना है और इसके ऊपर आके कंफर्म कर देना है। अच्छा, मैं यहाँ से जस्ट सेकंड। ओके जी, अभी आप लोगों को नजर आ रही होगी स्क्रीन। अब हम क्या करेंगे कि अब हम सबसे पहले आइसोलेटेड करने के बाद ये जो एडजस्ट लेवरेज है इसकी सेक्शन पे आ जाएं। अच्छा, ये लेवरेज क्या है ये मैं आपको साथ साथ समझाता जाता हूँ कि ये लेवरेज का मतलब ये होता है कि आपने बाइनेंस से कितने गुना अपने पैसे करवा लेने। सो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास $50 अगर पड़े हुए हैं अभी, तो अगर मैं इसकी लेवरेज को ड्रैग करके फॉर एग्जांपल 30 तक ले जाता हूँ, तो इसका मतलब है मैंने 50 ज़रबे 30 कर लिए अपने पैसे बाइनेंस तक पहुंचते हुए। ठीक है, यानी कि बाइनेंस ने मुझे उधार दे दी। ठीक है, अब प्रॉब्लम इसमें ये होगा कि अगर मैं 30 कर देता हूँ तो बहुत बड़ा रिस्क है एक चीज का।
वो रिस्क क्या है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बिफोर वी मूव ऑन। ये सबको पता होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर की ट्रेडिंग कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके अंदर आप बस अनेवा आ जाएंगे और वो हो जाएगा। यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आपने एक भी जगह पर जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको छोड़ना नहीं है। इंस्ट्रक्शंस को अगर आप छोड़ देंगे आप प्रॉब्लम में फंसेंगे। ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, अब ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास $50 है, ठीक है जी, $50 को अगर मल्टीप्लाई बाय आपने 10 कर दिया लेवरेज के अंदर, जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, तो प्रॉब्लम एक हो जाएगी और एक फायदा भी हो जाएगा। फायदा क्या हो जाएगा कि आपके पैसे हो गए $500। अब आप ये निकाल के भाग नहीं सकते, ठीक है जी। आई होप सब लोग स्क्रीन देख पा रहे होंगे। अच्छा जी, तो $500 तो हो गए, लेकिन इसके अंदर से आपके पैसे कितने हैं ये समझना है। आपके तो $50 है ना, बाकी $450 किसके हैं? वो बाइनेंस के हैं, ठीक है। तो आप सबके पास ऑप्शन टू अनम्यूट भी है, तो जिस चीज को कोई क्वेश्चन हो वो पूछ भी सकता है। ये मैं थोड़ा सा बताऊंगा, इसके बाद हम ट्रेड की तरफ चलेंगे। जब 450 बाइनेंस के हैं तो फ्यूचर्स के अंदर बाइनेंस ने ये अपने पास अथॉरिटी रखी हुई है कि जैसे ही आपने $500 की कोई चीज खरीद लिया 10 लेवरेज लेकर, तो अब आपका एक पोजीशन ओपन हो गया, आपकी एक पोजीशन ओपन हो गई है। और पोजीशन ओपन करने का मतलब यह है कि अब आपने बाइनेंस से पैसे लेकर दो ऑप्शंस आपने चूज कर ली। या आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं या आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। अच्छा, ये मुख्तसरन बता देता हूँ ताकि सबको पता हो। लॉन्ग पोजीशन का मतलब ये है, मिसाल के तौर पे मैं एक ऐसा कॉइन लेता हूँ अभी जो $1 पर है, ठीक है जी। $1 के ऊपर मैंने $500 लगा दिए। अब ये 1.1 पर चला जाता है तो ये प्राइस बढ़ गई, तो मुझे मुनाफा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। कितना आएगा वो भी आपको साथ साथ मैं सिखा देता हूँ, देख भी लेंगे हम लाइव। ये होगी लॉन्ग पोजीशन व्हेन आई एम प्रिडिक्टिंग के प्राइस राइज करेगी, ठीक है जी। शॉर्ट पोजीशन क्या होगी? शॉर्ट पोजीशन इसके ऑपोजिट काम करती है। कुछ लोगों को ये कॉम्प्लिकेटेड लगती है, लेकिन ये समझना जरूरी है। शॉर्ट पोजीशन तब है जब मुझे लग रहा है कि प्राइस ड्रॉप हो जानी है, ठीक है। सो वी टेक अ पोजीशन शॉर्ट। तो इसका मतलब है $1 की चीज जब मैंने $500 की ली है, तो मुझे मुनाफा कब होना है? जब इसकी प्राइस असल में ड्रॉप कर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर 0.95 पे पहुंच जाती है तो मुझे मुनाफा होना शुरू हो जाएगा। ये ड्रॉप की पोजीशन कैसे लेनी है, लॉन्ग पोजीशन कैसे लेनी है, ये बाय की ऑप्शन और सेल की ऑप्शन से सिलेक्ट होंगे, वो मैं आपको भी करके भी दिखाता हूँ। तो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे इसमें। इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है कि आपने इसके अंदर जब बाय पे एक बार क्लिक कर देना है तो बेचने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ऑटोमेटिकली आपका बाय सेल का ऑर्डर एक किस्म का लग गया हुआ है। तो आपने करना इसमें ये है कि जो भी आपको पोजीशन ले लेनी है, फॉर एग्जांपल आपने लॉन्ग पोजीशन ले ली है या शॉर्ट पोजीशन ले ली है, तो आपको सबसे पहले ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन सी पोजीशन ले रहे हैं। तो मैं आपको बताया करूंगा कि लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं, शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं। तो जब भी ट्रेड खोलेंगे सबसे पहली चीज हम चेक करेंगे कि लेवरेज मोड कौन सा है, क्रॉस है या आइसोलेटेड है। ये इसका क्या मतलब है ये भी मैं मुख्तसर बता देता हूँ आपको। दूसरा, हम इसके ऊपर लेवरेज सेट करेंगे। ये मैं आप लोगों के इंस्ट्रक्शंस लिख रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे 5x या मैक्सिमम 10x तक जाएं, अनलेस कि मैं आपको खुद बताऊं कि कितने लेवरेज लेनी है, ठीक है। 5x विल बी मोस्ट प्रेफर्ड, ये हमारी लेवरेज मोस्ट प्रेफर्ड रहेगी, ये सेफेस्ट रहेगी। इसकी वजह भी बता दूंगा। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज हम क्या करेंगे, हम चूज करेंगे आइदर वी हैव टू गो लॉन्ग और वी हैव टू गो शॉर्ट, ठीक है जी। चौथी चीज क्या करनी पड़ेगी, इन पोजिशंस को जब हम ऑर्डर्स को जब हम लगाएंगे तो हमें टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस ये लगाना बहुत जरूरी है। स्टॉप लॉस का शॉर्ट कहेंगे हम SL, टेक प्रॉफिट TP कहेंगे। ये कैसे होगा ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बहुत से केसेस के अंदर हो सकता है कि मैं आपको टेक प्रॉफिट की वैल्यू पहले ना बताऊं, ठीक है, लेकिन आपको स्टॉप लॉस जरूर बताऊंगा। अगर आपको मैं स्टॉप लॉस नहीं लगवाता तो आप लोग मुझे उधर रोक के पूछ सकते हैं सर स्टॉप लॉस क्या लगाना है। ये मस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बगैर बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करनी हमने।
सो आई होप आप लोगों को ये 4 चीजें, बुनियादी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने अभी फॉलो नहीं करना, मैं आपको सिर्फ एक ट्रेड सैंपल ओपन करके दिखाऊंगा। उसके अंदर मैं ये नहीं देख रहा कि मुझे मुनाफा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, मैं आपको सिर्फ ये ओपन करके दिखाऊंगा अभी ट्रेड, ठीक है जी। सो लेट्स बिगिन विद अ सैंपल। अच्छा जी, अब ये मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, और इसमें अब हम करेंगे ये कि हम एक ट्रेड ओपन करने लगे हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैंने जो स्टेप्स आपको बताए थे, मैंने ये मोड में आगे देखा, क्रॉस है या आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब है जितने पैसे मैं लगाऊंगा सिर्फ उतने पैसे ही रिस्क या मुनाफा लेने के लिए इस्तेमाल होंगे। क्रॉस में हमने नहीं जाना, उसकी डिटेल मैं आपको एक डिटेल वीडियो में बाद में सिखा दूंगा कि वो मोड कब यूज किया जाता है। तो हम कंफर्म कर देंगे, तो आप लोग भी आइसोलेटेड कंफर्म कर लें। लेवरेज जो है ये 10x पर सेट है, मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ, ठीक है। ड्रैग करके मैं इसको ले आया हूँ ऑन 5, ठीक है जी। ये देखें, मैंने 5 लेवरेज सेट कर दी और कंफर्म कर दिया। तो आपको टॉप पे नजर आ रहा होगा कि मैंने 5 और आइसोलेटेड सिलेक्ट कर दिए। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम सर्च करेंगे मार्केट के अंदर कि फ्यूचर्स की मार्केट के अंदर किस कॉइन को हमने खरीदना है। मैं यहाँ पर RLC लिखता हूँ, RLC। तो आप देखेंगे RLC फ्यूचर्स की मार्केट पे मुझे नजर आ रहा है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम खोला हुआ है, ठीक है। आप लोग भी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम ही खोल लीजिए। तो ओवरऑल ट्रेंड मैं देख रहा हूँ, मैं आपको बताया भी करूंगा कि क्या क्या करना होता है इसके अंदर। लेकिन मैं आपको एक मिसाल देने लगा हूँ कि अब मुझे लग रहा है कि ये प्राइस यहाँ से बढ़ जानी, ठीक है, या मुझे लग रहा है कि इसमें से प्राइस डिक्रीज हो जाएगी। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं अभी यहाँ पर एक पोजिशन लेके दिखाने लगा हूँ आपको कि मुनाफा कैसे लिया जाता है और इसमें नुकसान कैसे होता है। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट आपको समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो अभी मैं फॉर नाउ 5 मिनट के ऊपर स्विच करके मैं देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे पोजीशन को, और मुझे लग रहा है कि ये प्राइस अब यहाँ से बढ़ जानी है, ठीक है। तो मैं बाय पे क्लिक करूंगा, बॉटम पे। बाय पे जब आया हूं तो आप नोटिस करें कि कुछ सेटिंग्स पहले से लगी हुई हैं। आइसोलेटेड बिल्कुल ठीक था, ठीक है, लेकिन सामने 40x लगा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये आप लोगों ने मिस नहीं करना, ठीक है। आप लोग बेशक साथ साथ ये करते भी जाएं, लेकिन आपने बाय नहीं करना इनिशियली, ठीक है। आपने इस लेवरेज को वापस ड्रैग करके 5 पे ले आना है। ये इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, आपने किसी भी सूरत में जब भी हमने ट्रेड ओपन करनी है, आपने आइसोलेटेड को नहीं छोड़ना फिलहाल जब तक मैं ना बताऊं, 5x को नहीं छोड़ना जब तक मैं ना बताऊं आपको। ये आपने हर मर्तबा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, इसको मिस नहीं करना। अब बाय करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब बाय करने के लिए लिमिट की ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, मार्केट की ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको खुद बताया करूंगा कि मार्केट पे बाय कर लें या लिमिट पे बाय कर लें। अभी मैं मार्केट पे बाय करूंगा इसको, ठीक है जी। मार्केट के ऊपर बाय करने का मतलब है जो प्राइस अभी चल रही है स्क्रीन के ऊपर 5.835, इसी के ऊपर ये फौरन बाय कर लेगा और मेरी पोजीशन ओपन कर देगा। अभी आपको मैं यहाँ पे स्लाइडर ये चला के दिखा रहा हूँ, ठीक है जी। ये स्लाइडर जब चलाता हूँ, ये देखें इसके अंदर अमाउंट आ रही है, ठीक है। और नीचे अगर आप देखें यहाँ पर टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस का ये येलो बटन है, मैं इसको बंद कर रहा हूँ और ओपन भी करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू जरूर यूज करनी है हमने। अब मैं इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना चाह रहा हूँ। मैं स्टॉप लॉस इसके अंदर पहले वैल्यू इंसर्ट करूंगा कि मैंने अगर नुकसान होना शुरू हो जाए नीचे आते वक्त तो कहां तक पहुंच जाए। तो फॉर एग्जाम्पल मैं स्टॉप लॉस की वैल्यू लगा रहा हूं इसके अंदर 5.7933, तो 5.7933, तो अभी 5.877 पर है, मैं इसको बाय करने लगा, ठीक है जी। और मैं कितने का बाय करता हूँ, ये देखिए जब मैं स्लाइडर स्लाइड करता हूँ तो बाय के बिल्कुल ऊपर कॉस्ट आ रही है, बाय के बिल्कुल ऊपर कॉस्ट आ रही है कि 11 है, 10 है, तो मैं इसको $11 $10 के करीब ले आया हूं और मैं अब इसको बाय के ऊपर क्लिक कर देता हूं। जब मैंने मार्केट के ऊपर ये बाय के ऊपर क्लिक कर दिया तो देखें ऑर्डर क्रिएटेड आ गया, आपको नीचे नजर आ रहा है, ओपन ऑर्डर नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एक ऑर्डर अब शुरू हो चुका है और मुझे ये स्टॉप लॉस का ऑर्डर जो मैंने लगाया था ये वो नजर आ रहा है। आपने आ जाना है पोजीशन के अंदर। अब देखें पोजीशन जब ओपन हो गई तो आपको नजर आ रहा है RLC है
आइसोलेटेड 5x है, और P&L, ये जो रेड कलर की वैल्यूज चेंज हो रही हैं, ये प्रॉफिट और लॉस को दिखा रहा है। ये प्रॉफिट और लॉस, अब मुझे इस वक्त लॉस हो रहा है, जो मैंने खरीदा है इसमें मुझे अभी लॉस हो रहा है। ये आप लोगों ने भी खरीदना नहीं है, मैं आपको डेमो करके दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये क्या करना है। ठीक है जी, अभी ये मैं लॉस में जा रहा हूं। इसके साथ है मार्जिन की ऑप्शन, देखें 10.477, ये वो डॉलर्स हैं जो मैंने इसमें पुट किए हैं। तो आपको ये नजर आने चाहिए, आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि मैंने कितने डॉलर लगाए हैं इसमें। इसके नीचे देखें लेफ्ट साइड पे एंट्री प्राइस आ रही है। एंट्री प्राइस कितनी थी? 5.8823, यानी कि जब मैं 5.8823 से ऊपर प्राइस जाएगी मुझे तब मुनाफा होगा, इससे नीचे प्राइस आ जाएगी तो नुकसान होगा। मार्क प्राइस, मार्क प्राइस जब आ रही है, देखें अब मार्क प्राइस 5.8896 आ रही है, अब ये ग्रीन हो गया। आप देखें P&L जो है वो ग्रीन हो गया, अब मुझे मुनाफा होना शुरू हो रहा है। ठीक है, तो मैं अभी प्रिडिक्ट ये कर रहा था कि इसकी प्राइस बढ़ेगी, तो इस वक्त तो ये थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है और मुझे मुनाफा नजर आना शुरू हो रहा है। अब मुझे मुनाफा $0.1 या $0.07 नजर आ रहा है। अभी मैंने 5x रखा हुआ है, सिर्फ $10 लगाए हुए हैं आपको डेमो दिखाने के लिए कि इसमें मुनाफा और प्रॉफिट फौरन साथ साथ नजर आता है। फिर है लिक्विडिटी प्राइस, जो एक्सट्रीम राइट के ऊपर क्लोज पोजीशन के टॉप पे है, लिक्विडिटी प्राइस। ये लिक्विडिटी प्राइस क्या शो करती है? लिक्विडिटी प्राइस ये शो करती है कि आपने जो $10 लगाए हैं और आपने अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो अगर ये 4.7 की वैल्यू पे गिर गया तो आपके ये $10 सारे के सारे गायब, ये आपको फुल नुकसान हो जाएगा, आपको ये ऑटो क्लोज कर देगा। ठीक है जी, अगर आपने क्रॉस मोड लिया होता है इसके अंदर, ये टॉप पे जो आइसोलेटेड की जगह आपने अगर क्रॉस मोड लिया होता, जो मैं अभी चेंज नहीं कर सकता क्योंकि अभी तो मैंने इसको पोजीशन एक ले ली ना, अभी तो मैं इसको बाय कर चुका हूं। अगर मैंने इसको क्रॉस मोड किया होता तो मेरे जो पीछे ये टॉप पे आपको नजर आ रहे हैं पैसे, ये जो सेल और बाय के ऊपर नजर आ रहे हैं $40 के करीब, इन डॉलर्स को भी ये यूज कर सकता था मेरी लिक्विडिटी प्राइस को नीचे खींचने के लिए। मतलब ये कि अगर मुझे नुकसान हो रहा होता तो ये मेरे पीछे से पैसे उठा के मुझे बचाने की कोशिश कर सकता है। हमने इसलिए क्रॉस बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है जी, अभी देखें मुनाफा हो रहा है मुझे $0.69 के करीब, $0.7 के करीब मुनाफा हो रहा है। मुझे लग रहा है कि यार प्राइस तो ठीक जा रही है। ठीक है, तो नीचे देखें, अगर मैंने टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस की वैल्यू देखूं एडजस्ट लेवरेज के ऊपर, ये नीचे एक बटन 3 बने हुए हैं, एडजस्ट लेवरेज, स्टॉप प्रॉफिट, स्टॉप लॉस और क्लोज पोजीशन। इसके ऊपर एक छोटा सा आइकॉन बना हुआ है, ये टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस का, TP/SL, इसके आगे डैशेस लगी हुई हैं, ये एंट्री प्राइस के बिल्कुल नीचे है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। अब जब मैं क्लिक करता हूं तो मेरे सामने ये एक पैनल खुल गया। ये क्या मुझे दिखा रहा है? ये मुझे दिखा रहा है कि अगर मैं एक टारगेट प्राइस सेट कर देता हूं, फॉर एग्जांपल टारगेट प्राइस मैं सेट करता हूं 6.02 की, अगर मैं 6.02 करता हूं तो देखें सबज रंग में मुझे इसके नीचे नजर आ रहा है प्रॉफिट कितना होगा, $1.2255। ठीक है, अगर मैं नीचे स्टॉप लॉस लगाऊं, स्टॉप लॉस हमने लगाया था 5.773 फॉर एग्जांपल, अगर 5.773 के ऊपर लगाता तो मुझे नुकसान कितना होना था, 0.97, यानी कि तकरीबन $1 था। लेकिन चूंकि प्राइस इस वक्त बढ़ चुकी है तो मैं इसको अपनी एंट्री प्राइस पे अब लगा दूंगा। ऑल्दो के पहले मैंने स्टॉप लॉस नीचे लगाया था, लेकिन अब मैं स्टॉप लॉस को रेज करने लगा हूं। मेरी एंट्री प्राइस किधर नजर आ रही है? आप टॉप राइट में देखें, इसी के अंदर ही 5.8825, तो मैं यहां पर 5.8826 लगा देता हूं, तो आपको सबस नजर आ रहा है 0.0026। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब अगर प्राइस नीचे आएगी, नीचे भी आ जाती है, तो मुझे नुकसान नहीं होगा, पोजीशन इधर क्लोज हो जाएगी। ठीक है जी, तो जिसने अगर कोई सवाल पूछना वो पूछ ले। अभी मैं ये आपको लगा के दिखा रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको स्टॉप लॉस लगा के दिखा रहा हूँ। जब मैंने स्टॉप लॉस लगा के ओके कर दिया, ठीक है जी, कंफर्म कर दिया, हो गया। अभी देखिए नीचे मुझे नजर आ रहा है मेरा मुनाफा 1.77 $1.8 मुझे अभी मुनाफा हो रहा है। ठीक है, और मैं इधर कर देता हूं कि मुझे यार बहुत है मुनाफा, यार मुझे तो $1.5-2 बच गए, मुझे तो पहले बचते ही नहीं थे इतने $5 के ऊपर, और मैं यहाँ पे पोजीशन बंद करना चाहता हूँ, मैं मुनाफा निकालना चाहता हूँ। तो क्या करूंगा? देखें क्लोज पोजीशन की ऑप्शन है, मैं क्लोज पोजीशन पे क्लिक करता हूँ और मेरे सामने ये सारी ऑप्शन आ गई हैं। आपने सिर्फ एक चीज असूल पकड़ना है, जब मैं आपको कहूँ क्लोज पोजीशन, तो आपने क्लोज पोजीशन पे क्लिक करके कंफर्म पे क्लिक कर देना। अब मैं आपको ये करके दिखाने लगा हूँ। मैं यहाँ पे क्लोज पोजीशन पे क्लिक कर रहा हूँ, कंफर्म पे क्लिक किया, और मुझे अब पोजीशन क्लोज हो गई और मुझे कुछ मुनाफा मिल चुका है।
लेट्स सी कि वो कितना आया। ठीक है, देखें आप टॉप पे बाय सेल के नीचे पहले मेरे पास 50 पॉइंट कुछ थे, अभी $52.17 थे, यानी कि मैं $2 अभी आपके सामने लाइव कमा चुका हूं, सिर्फ और सिर्फ $10 लगा के, सिर्फ और सिर्फ 5x लेवरेज लगा के।